नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ, जिस खुलासे ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ देश की सुरक्षा एजेंसियों की भी होश उड़ा दिया। जी हाँ, इस खुलासे में ये पता चला कि इस देश में एक बार फिर गजवाए हिंद अपना पांव पसार रहा है। ऐसे में बिहार के फुलवारी शरीफ और मोतिहारी के मस्जिद से पीएफआई से कथित संबंध रखने के आरोप में कई गिरफ्तारियां हुई। तमाम गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और एनआईए की टीम ने मौके से बरामद दस्तावेजों में एक बात कॉमन दिखती है। गिरफ्तारी के दौरान बरामद दस्तावेजों में संदिग्ध लोगों के गजवाए हिंद जैसे मिशन पर काम करने की बात सामने आई है। ऐसे में लोगों के मन में उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर ये गजवाए हिंद क्या है, जिसको लेकर इतने बड़े स्तर पर प्लानिंग हो रही है और जिसके द्वारा जिसके श्रेय से इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी खाका तैयार किया जा रहा है। ऐसे में आज हम अपनी इस खबर में आपको इसी रात से वाकिफ करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर गजवाए हिंद क्या है। हमारी संवाददाता साक्षी पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो आपको इस मामले से अवगत कराएंगी और आपको बताएंगे कि आखिर गजवाए हिंद हमारे देश के लिए इतना खतरनाक क्यों है। इससे पहले हम आपको पटना में जो मामला घटित हुआ है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके देश में बढ़ रहे आतंकी गतिविधियों पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि पटना में चाहे या फिर केरल में ये जो पीएफआई संगठन के जो हेड ऑफिस है, जिनमें ऐसे नौजवानों को बहकाकर पगलाकर इस्लामिक पाठ पढ़ाकर आतंक के रास्ते में धक्का जा रहा है, उन पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे कारण क्या है और उन पर किस हिसाब से एक्शन होना चाहिए? अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बता दें कि राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ में आतंक फैलाने की ट्रेनिंग देने के आरोप में मरगूब दानिश उर्फ ताहिर को 48 घंटे की रिमांड पटना पुलिस को सौंपा गया है। फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पूछताछ के दौरान ताहिर ने कबूल किया है कि वह गजवाए हिंद के लिए काम कर रहा है। ताहिर के मोबाइल फोन और फेसबुक चैट में भी भड़काऊ उन्मादी कंटेंट मिले। पूछताछ में पता चला है कि गजवाए हिंद मिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान, यमन और बांग्लादेश जैसे देशों से मदद भी पहुंचाई जा रही। जांच में पता चला है कि गजवाए हिंद से जुड़े अतहर परवेज और अरमान मलिक की लगातार दूसरे देशों में अपने साथियों से व्हाट्सएप कॉल और रेगुलर कॉल पर बातचीत होती थी। 11 जुलाई को पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से पीएफआई और एसडीएफआई के 2 सदस्यों अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को अरेस्ट किया था। यहाँ एक बिल्डिंग में एनजीओ की आड़ में पीएफआई से जुड़े कई राज्यों के युवाओं को हथियार और अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही। छापेमारी के दौरान इस बिल्डिंग से पीएफआई के झंडे, बैनर, पंपलेट और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे। मरगूब अहमद दानिश मूल रूप से गया जिले के बदी शरीफ का रहने वाला है। इनके परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान के कराची में भी बसे हुए हैं। इन्होंने हाफिज, बस्तानिया एवं फोकानिया की पढ़ाई की है। 2016 से ये व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से लोगों के संपर्क में है। ताहिर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान का फैजान नाम से कोई व्यक्ति इनके साथ नियमित रूप से संपर्क में रहता था। ताहिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गजवाए हिंद से जुड़ा है और इसका ग्रुप एडमिन भी है। फैजान भी इस ग्रुप का एडमिन है। कई सारे पाकिस्तानी नंबर इसके साथ जुड़े हैं। इसका ग्रुप आइकन एवं मैसेज देश विरोधी, संप्रदाय विरोधी, भड़काऊ, आपत्तिजनक तथा गैर कानूनी एवं असंवैधानिक है। इसमें भारत, पाकिस्तान और यमन के लोगों के मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद बुधवार को मोतिहारी जिले के ढाका के मदरसे से एनआईए की टीम ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया। जी हां, मौलाना असगर अली को अरेस्ट किया है। एनआईए की टीम ने मोतिहारी के पचपकड़ी रोड स्थित जामिया मारिया मिसवा मदरसे में छापेमारी की। वहां से 3 लोगों को हिरासत में ढाका थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद 2 लोगों को वहीं से रिहा कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इन्होंने भी पूछताछ में गजवाए हिंद मिशन का जिक्र किया है। अब ऐसे में गजवाए हिंद मिशन क्या है, आज हम अपने इस खबर में आपको इसका भी खुलासा करते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता साक्षी पांडे जुड़ी है। हम साक्षी पांडे से बात करेंगे और साक्षी से
जानेंगे कि आखिर ये गजवाए हिंद क्या है, क्योंकि गजवाए हिंद पर और पटना के इन तमाम मामलों पर साक्षी की नजर बनी हुई थी। ऐसे में आइए साक्षी जानते हैं कि गजवाए हिंद आखिर है क्या और गजवाए हिंद से हमारे देश में क्या परेशानियां पैदा होती हैं। साक्षी, आप हमें सुन पा रही हैं? तो साक्षी जी, क्या आप हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को कि सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि गजवाए हिंद क्या है? विश्वेश, अगर मैं आपको बता दूं कि गजवाए हिंद का मतलब अगर मुस्लिम स्कॉलर्स की माने तो गजवाए हिंद का मतलब सामान्य तौर पर समझिए तो किसी भी गैर इस्लामिक राष्ट्र या प्रदेश पर मुस्लिम समाज के लोग युद्ध कर कर उस पर अपना कब्जा करते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेसिंग को गजवाए हिंद कहा जाता है। इस्लाम में कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि दुनिया में जो भी गैर मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ रहने वाले जो भी लोग काफिर हैं उन्हें काफिर माना जाता है। और इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा की मानने वाले लोग ये मानते हैं कि युद्ध के जरिए काफिरों को जीतना ही मिशन, और जीतने के मिशन को ही वो गजवाए हिंद कहते हैं। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ अगर आप समझते हैं तो गजवा का मतलब होता है युद्ध, युद्ध को गजवा कहा जाता है, और काफिरों को युद्ध में हराने की जो प्रक्रिया होती है उसे गाजी कहा जाता है। यहाँ हिंद का मतलब हिंदुस्तान यानी भारत है, इसलिए जब कोई मुस्लिम देश या संगठन भारत में इस्लाम को स्थापित करने या युद्ध या अभियान चलाते हैं तो उसे गजवाए हिंद कहा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होता है इसे गजवाए हिंद तो कहा जाता साक्षी, है। मैं मैं आपको बता दूं तो यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। मैं यहाँ एक एक चीज बोलूं, इसका मतलब तो साफ ये पता चल जा रहा है कि गजवाए हिंद का मात्र एक ही संदेश है और एक ही मोटिव है, वो है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ऐसे में गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? जी देखिए विश्वेश, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस्लाम में दुनिया के देशों को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक वैसा देश जहां इस्लाम अनुयायी लोगों का शासन हो, और दूसरा वह देश जी जहां इस्लाम मानने वाले लोग रहते ज़रूर है लेकिन वहां उनका प्रत्यक्ष शासन नहीं है। इस्लाम की भाषा में जी इसे मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल इस्लाम कहा जाता है, वही गैर मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल हब कहा जाता है। कट्टरपंथी विचारधारा वाले मुस्लिम मानते हैं कि भारत की भूमि जी। पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के लिए अच्छा। पर्याप्त संख्या में मुस्लिम मौजूद हैं, इसीलिए इस देश को दारुल इस्लाम होना चाहिए। ये उनका मानना है कि इस देश को, भारत देश को दारुल इस्लाम होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग मानते हैं कि भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे उन्हें जिहाद फैलाना पड़े, चाहे उन्हें यहाँ युद्ध करना पड़े, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए ऐसे लोग जिहाद जैसी बातों को सही मानते हैं। उनका मानना है कि भारत मुस्लिमों की धरती है, इसलिए यहाँ हिंदुओं या अन्य धर्मों के लोगों की कोई जगह नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए जी और यहाँ जी पर सिर्फ जिहाद होना जी चाहिए। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद साक्षी, धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना साक्षी की बात, साक्षी ने बहुत बारीकियों से बताया कि आखिर गजवाए हिंद क्या है और इनका मेन मोटिव क्या है। ऐसे में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर ही गजवाए हिंद को लेकर जंग छेड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने भाषणों में गजवाए हिंद का जिक्र करते हैं। योगी कहते हैं कि भारत में गजवाए हिंद मिशन में मुस्लिमों की एक बड़ी खेप लगी हुई, इन लोगों को विदेशी ताकतों से सीधे तौर से आर्थिक मदद मिलती है। इस तरह के अभियान से जुटे लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की जैसे जगहों से फंडिंग भी होती है। विभिन्न जांच रिपोर्टों से ये सामने भी आए। योगी समेत बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि भारत में कभी भी गजवाए हिंद पूरा होने वाला नहीं है। ऐसे में भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो पूरी तरह से संविधान के जरिए संचालित है, लेकिन आपने देखा कि कैसे गजवाए हिंद अपना पांव धीरे धीरे बिहार और पुलिस प्रशासन और सरकार के नाक के नीचे से बढ़ाता चला जा रहा था और पुलिस प्रशासन को खबर भी नहीं लगी। खैर, पुलिस प्रशासन के हाथ जो भी सबूत लगे हैं, इन सबूतों ने गजवाए हिंद की पोल खोल कर रख दी है और आगे अब गजवाए हिंद पर पुलिस प्रशासन और बाहर की सरकार क्या एक्शन लेगी, इसे देखना बाकी है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑनली न्यूज इंडिया। धन्यवाद।